कभी सोचा है, जब आप चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं तो क्या वो आसमान भी आपको देख रहा होता है? क्या वो तारे जो करोड़ों साल पहले बुझ चुके हैं आज भी हमारे दिलों में चमकते हैं? क्यों? क्योंकि शायद आप और ब्रह्मांड कभी अलग हुए ही नहीं। आपके अंदर जो आत्मा है वो कोई छोटी सी रोशनी नहीं, वो उसी अनंत ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। तुम अकेली आत्मा एक ऐसा शब्द जिसे हर धर्म, हर संस्कृति और हर युग ने अपने अपने ढंग से समझने का प्रयास किया है। लेकिन एक सार्वभौमिक सत्य यह है कि आत्मा केवल एक विचार या दर्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का जीवित अंश है। जैसे ब्रह्मांड असीम है, वैसे ही आत्मा भी असीम है। जिस प्रकार हर बूंद में सागर की गहराई की झलक होती है, ठीक वैसे ही हर आत्मा में ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा समाहित होती है। ब्रह्मांड केवल तारों, ग्रहों और गैसों का समुच्चय नहीं है, वह चेतना का अथाह समुद्र है। वैज्ञानिक अभी यह मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड में केवल पदार्थ नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा और चेतन शक्ति भी व्याप्त है। आत्मा उसी चेतना का सूक्ष्मतम, स्वतंत्र और सजीव रूप है। जैसे सूर्य की एक किरण में संपूर्ण प्रकाश की झलक होती है, वैसे ही आत्मा में ब्रह्मांड का संपूर्ण सार होता है। शरीर एक वाहन है, आत्मा उस वाहन का चालक। शरीर मरता है, मिटता है, लेकिन आत्मा नहीं। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी इस बात की पुष्टि करती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आत्मा वही ऊर्जा है जो जीवन के प्रत्येक रूप में यात्रा करती है, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से पुनर्जन्म तक। हर आत्मा अपने जीवन के हर अनुभव को संचित करती है, भाव, विचार, कर्म। इन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय जहां हर आत्मा के प्रत्येक कर्म और विचार की छाया अंकित होती है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा सिर्फ चेतना नहीं है, बल्कि वह एक जीवित पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक जो ब्रह्मांडीय सत्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यदि आत्मा इतनी दिव्य और ब्रह्मांड से जुड़ी है, तो वह पृथ्वी जैसे सीमित स्थान पर क्यों आती है? क्योंकि आत्मा अनुभव करने आई है। दुख और सुख, मोह और त्याग, क्रोध और क्षमा, अज्ञान और ज्ञान। इन सभी द्वैतों के माध्यम से आत्मा विकसित होती है, परिपक्व होती है और ब्रह्मांडीय चेतना के और निकट पहुंचती है। जीवन एक विद्यालय है और आत्मा उसका विद्यार्थी। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, एक नई यात्रा की शुरुआत का। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जन्म होता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल वस्त्र बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। भगवद गीता। हर आत्मा की अंतिम खोज है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है ब्रह्मांडीय चेतना में पूर्ण विलय। यह तभी संभव होता है जब आत्मा अपने कर्मों को संतुलित कर ले, अपने अहंकार को त्याग दे, प्रेम और करुणा की अवस्था में पहुंच जाए। उस स्थिति में आत्मा फिर शरीर नहीं लेती, वह ब्रह्म में समाहित हो जाती है। यह प्रश्न हर जिज्ञासु को कभी न कभी कचोटता है, क्या मैं आत्मा हूं? उत्तर है हां, लेकिन इसे सिर से नहीं, हृदय से जानना होता है। आत्मा की पहचान के लक्षण। जब आप मौन में आनंद पाते हैं, जब कोई दृश्य देखकर आपकी आंखें अनायास नम हो जाती हैं, जब आप दूसरों के दुहक को अपना मानते हैं, जब आपको लगने लगे कि आप केवल शरीर नहीं हैं, ये सब आत्मा की उपस्थिति के संकेत है। प्रत्येक आत्मा की एक कंपन आवृत्ति होती है। जैसे संगीत के सुर होते हैं,
वैसे ही आत्मा की भी अपनी लय होती है। जब आत्मा क्रोध करती है, उसकी आवृत्ति गिरती है। क्षमा करती है, आवृत्ति बढ़ती है। प्रेम में होती है, ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है, सकारात्मक सोच, प्रेम और ध्यान के माध्यम से आत्मा ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। ध्यान आत्मा की भाषा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम शरीर और मन की सीमाओं को लांघकर उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं जिससे आत्मा आई है। ध्यान में आत्मा को उसकी जड़ से संपर्क मिलता है और वही अनुभव कहलाता है। आनंद, ब्लिस, जो न शब्दों में आता है न बुद्धि में। निष्क्रिय, हम न तो केवल ये शरीर हैं, न ही केवल विचारों का पुलिंदा। हम हैं आत्मा, एक ऐसा ज्वलंत प्रकाश जो ब्रह्मांड का जीवित अंश है। हमारा जीवन, हमारा संघर्ष, हमारे कर्म, सब कुछ इस आत्मा के विकास के साधन है। जिस दिन हम इस सत्य को अनुभव कर लेंगे, उसी दिन हम जान लेंगे, मैं केवल मानव नहीं, मैं ब्रह्मांड का एक जीवित स्पंदन हूं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और रहस्यमयी अंधकार दिखाई देता है। यह सब कुछ एक विशाल, अद्भुत और अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। पर क्या यह सिर्फ पदार्थों का जाल है, या इसके भीतर कुछ और भी है, एक ऐसी शक्ति जो केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतन है? ब्रह्मांड मात्र ऊर्जा, कणों और गुरुत्वाकर्षण से नहीं बना, बल्कि यह चेतना का महासागर है जिसमें हर आत्मा एक बूंद के समान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई मानी जाती है, एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से एक विस्फोट द्वारा समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई। परंतु प्रश्न यह है कि यह विस्फोट हुआ क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक चेतन इच्छा से हुई, जिसे भारतीय दर्शन में परब्रह्म या परमात्मा कहा गया है। यह परम चेतना स्वयं को अनुभव करने के लिए अनगिनत रूपों में विभाजित हुई, यही सृष्टि है। भौतिकी में भी अब यह माना जा रहा है कि पदार्थ की अंतिम परत पर सूक्ष्म ऊर्जा और क्वांटम कंपन ही होते हैं। पर क्या यह केवल ऊर्जा है या इनमें एक जागरूकता है? कणों का एक दूसरे से जानबूझकर प्रतिक्रिया करना, क्वांटम एंटेंगलमेंट, चेतना की उपस्थिति का संकेत देता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, एक चैतन्य। इसका अर्थ है, ब्रह्मांड मात्र निष्क्रिय पदार्थों का नहीं, बल्कि सक्रिय और सजग चेतना का महासागर है। आत्मा, सोल, इस महासागर की एक बूंद है। जैसे महासागर का पानी, उसकी लहरें अलग अलग दिखती है, पर वे मूलतः एक ही तत्व है, जल। उसी प्रकार आत्मा और ब्रह्मांड दोनों चेतन है और मूल रूप से एक ही चैतन्य सत्ता से उत्पन्न है। गहराई से देखा जाए तो आत्मा ब्रह्मांड का एक केंद्रित व्यक्तिगत रूप, ब्रह्मांड आत्माओं का सामूहिक अनंत विस्तार। यही वह रिश्ता है जो वेदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मांड में चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं। एक, जड़ चेतना, इनर्ट कॉन्शियसनेस, पत्थर, धातु आदि में। दो, सजीव चेतना, लिविंग कॉन्शियसनेस, वनस्पति, पशु, मानव आदि में। तीन, साक्षी चेतना, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, ध्यान, आत्म अवलोकन के माध्यम से जागृत होने वाली चेतना। चार, ब्रह्म चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जहां आत्मा स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक अनुभव करती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, भक्ति या गहन आत्मचिंतन के माध्यम से ब्रह्म चेतना को अनुभव करता है, तो वह देखता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। वह न तो पृथक है, न सीमित। आज के वैज्ञानिक जैसे डॉन डेविड बोहम
और क्वांटम भौतिकी के अन्य विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा ही नहीं है, बल्कि एक आंतरजाल इंटरकनेक्टेड फील्ड भी है जो सबको जोड़ता है। यह वही बात है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां संपूर्ण सृष्टि एक नीड घोंसले की तरह एकता में रहती है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के माध्यम से इस चेतना महासागर से संवाद कर सकता है। यह प्रक्रिया होती है ध्यान द्वारा। जब हम मन को शांत करके ब्रह्मांडीय तरंगों को अनुभव करते हैं, प्रार्थना और संकल्प द्वारा जब हम अपनी चेतना से सृष्टि की चेतना को स्पर्श करते हैं, सत्य और प्रेम के आचरण द्वारा, क्योंकि यही ब्रह्म चेतना का मूल स्वभाव है। हां, जैसे हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, वैसा ही यह चेतना भी हम अनुभव कर रही है। हर विचार, भावना और कर्म इस महासागर में तरंग उत्पन्न करता है। हर आत्मा एक ऊर्जा केंद्र है जो इस महासागर को अनुभव भी करती है और उसमें परिवर्तन भी लाती है। अंतिम संदेश: तुम केवल ब्रह्मांड का अंश नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तारे बना सकती है, और वह शांति है जो ध्यान में परमात्मा से एकाकार हो जाती है। एक अनंत विस्तार, अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का समुच्चय। यह सृष्टि का वह रूप है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, विज्ञान से मापते हैं, परंतु अनुभव आत्मा से ही करते हैं। यह ब्रह्मांड जितना विशाल और रहस्यमय है, उतना ही अधूरा है यदि उसमें आत्मा का अस्तित्व न हो। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह चेतना का वह बीज है जो जीवन को अर्थ देता है। यह जीवन के हर अनुभव की साक्षी है, सुख दुख, प्रेम विरह, ज्ञान अज्ञान। आत्मा वह चैतन्य है जो शरीर और मन को गति देता है। यह अमर है, शाश्वत है और समय से परे है। ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, ग्रहों की गति, नक्षत्रों की चाल, ऊर्जा का प्रवाह, ये सब तभी पूर्ण होती है जब कोई उसे अनुभव करने वाला हो। आत्मा ही वह केंद्र है जिससे ब्रह्मांड के इन चमत्कारों का अनुभव होता है। बिना आत्मा के ब्रह्मांड सिर्फ एक निष्प्राण ढांचा है, बिना उद्देश्य, बिना अर्थ के। आत्मा ब्रह्मांड को न केवल जीवंत बनाती है, बल्कि उसे एक चेतन पहचान देती है। भारतीय दर्शन के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यह कहावत स्पष्ट करती है कि आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे के दर्पण है। आत्मा ब्रह्मांड की जीवित छाया है और ब्रह्मांड आत्मा का विस्तारित स्वरूप। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम भीतर झांकते हैं, तब हम सिर्फ अपने भीतर नहीं उतरते, हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यदि ब्रह्मांड में आत्मा न हो तो न कोई प्रेम होता, न कोई संवेदना, न किसी के लिए कुछ मायने होता, न जीवन का कोई उद्देश्य। यह संसार केवल एक रासायनिक प्रयोगशाला बनकर रह जाता, जहां पदार्थ तो होते पर जीवन नहीं, रंग होते पर आंख नहीं, ध्वनि होती पर कान नहीं। आत्मा ही है जो इन सबको अर्थ देती है। वह ब्रह्मांड की कविता है जो न सुनी जाए तो ब्रह्मांड मौन है। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि चेतना कोई मात्र भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक उपस्थिति है। क्वांटम भौतिकी में भी यह विचार उभरने लगा है कि विक्षोभ तभी होता है जब कोई चेतन प्रेक्षक उसे देखता है। यह बात इंगित करती है कि आत्मा या चेतना ब्रह्मांड के नियमों का एक सक्रिय घटक है। आत्मा न हो तो संभवतः भौतिक वास्तविकता भी वैसी नहीं होगी जैसी आज हम अनुभव करते हैं। अगर हम यह मान लें कि ब्रह्मांड केवल संयोग से उत्पन्न हुआ है, तो जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा। परंतु जब हम इसे आत्मा की उपस्थिति से जोड़ते हैं, तब यह स्पष्ट होता है
कि ब्रह्मांड ने स्वयं को जानने के लिए आत्मा को जन्म दिया। मानवात्मा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड स्वयं को देखता है, पहचानता है और समझता है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मांड का उद्देश्य आत्मा के बिना अधूरा है। निष्कर्ष: ब्रह्मांड आत्मा के बिना एक मौन, अंधकारमय और उद्देश्यहीन विस्तार मात्र है। आत्मा ही वह लौ है जो इस अंधकार में प्रकाश भरती है, चेतना जगाती है और जीवन को जीवन बनाती है। यह न केवल ब्रह्मांड को अनुभव करती है, बल्कि उसे अर्थ देती है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं, तब हम पूरे ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म दो ध्रुवों जैसे माने जाते हैं। एक ठोस प्रमाण मांगता है, दूसरा आंतरिक अनुभूति। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बीच एक रहस्यमय सेतु हो, जहां आत्मा का अस्तित्व और विज्ञान की सबसे गूढ़ शाखा क्वांटम भौतिकी एक ही सत्य की ओर इशारा करे? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वांटम भौतिकी और आत्मा का रहस्य, एक ऐसा विषय जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि शायद आत्मा कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। क्वांटम भौतिकी वह विज्ञान है जो परमाणुओं और उनसे छोटे कणों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कहती है कि कोई भी कण तब तक तय स्थिति में नहीं होता जब तक कि हम उसे माप न लें। इसे कहते हैं, यानी एक ही समय में कई अवस्थाओं में होना। जब हम किसी कण को देखते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है। देखने मात्र से ही वास्तविकता बदल जाती है। सवाल उठता है, अगर देखने से ही ब्रह्मांड बदलता है तो देखने वाला कौन है? क्या वह कोई चेतन सत्ता है? क्या वही आत्मा है? हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, सूफी मत और आधुनिक योग विज्ञान सभी एक बात पर सहमत है। आत्मा एक चेतन ऊर्जा है जो शरीर से परे है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। वेदों में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य है। एक डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ और रोजर पेनरोज का। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा का ठिकाना हमारे मस्तिष्क की माइक्रोट्यूब्यूल्स में हो सकता है। यानी आत्मा एक क्वांटम चेतना है। हजारों लोगों ने मृत्यु के निकट जाकर शरीर के बाहर होने का अनुभव किया है। वे खुद को ऊपर से देखते हैं, डॉक्टर की बातें सुनते हैं, जबकि शरीर मृत होता है। विज्ञान इस पर मौन है, लेकिन क्वांटम सिद्धांत कहता है कि चेतना शरीर से स्वतंत्र हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड इतना सुव्यवस्थित क्यों है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर कण एक दूसरे से जुड़ा है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। इसे कहते हैं। अध्यात्म कहता है कि सभी आत्माएं ब्रह्मा से जुड़ी है। क्या यह संयोग है या संकेत है कि ब्रह्मांड स्वयं एक महाचेतन आत्मा है? डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म पर शोध किया और 2500 से अधिक ऐसे मामलों को दर्ज किया जहां बच्चों ने पिछले जन्म की बातें याद रखीं। इनमें से कई की सत्यता प्रमाणित हुई। क्वांटम थ्योरी भी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। तो आत्मा, जो एक ऊर्जा है, क्या वह भी अमर नहीं है? छठा भाग, वेद, विज्ञान और आज की पीढ़ी। वेदों ने हजारों साल पहले ही कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भीतर है वही बाहर है। क्वांटम भौतिकी कहती है, देखने वाला ही वास्तविकता को जन्म देता है। दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं, फर्क बस भाषा और दृष्टिकोण का है। निष्कर्ष, आज विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार रहा है कि चेतना कोई उपज नहीं, बल्कि मूल तत्व है। और आत्मा, जो चेतना की ही शुद्ध अभिव्यक्ति है, अब सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि क्वांटम सत्य बनती जा रही है। आकाश की ओर देखते हैं, अनंत तारों की टिमटिमाती रोशनी को निहारते हैं,
तब एक प्रश्न हमारे भीतर गूंजता है, क्या हम और यह ब्रह्मांड अलग है या एक ही ऊर्जा का विस्तार? उत्तर है, हम अलग नहीं हैं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही दिव्य ऊर्जा के दो प्रतिबिंब हैं। आत्मा शरीर की सीमा से परे एक शुद्ध चेतन ऊर्जा है। यह न जन्म लेती है न मरती है। यह परम सत्ता का अंश है, सनातन, अविनाशी, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण पूरे आकाश को प्रकाशित कर सकती है, वैसे ही आत्मा का तेज संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त होता है। आत्मा न कटी है, न जलाई जा सकती है, न भीगी है, न सुखाई जा सकती है। ब्रह्मांड केवल तारों और ग्रहों का समूह नहीं है, यह एक जीवित चेतन संरचना है। हर कण, हर ऊर्जा तरंग, हर स्पंदन एक समग्र सामंजस्य में नृत्य करता है। यह कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो प्रत्येक आत्मा को जोड़ता है। यह ब्रह्मांड एक विशाल चेतना का विस्तार है और हम सभी उस चेतना की छोटी छोटी लहरें हैं। जैसे बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्मांड से अलग नहीं होती। यह संबंध केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर वस्तु ऊर्जा है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा ही शुद्ध ऊर्जा है। दोनों मिलकर यही सिद्ध करते हैं कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के ही एक व्यक्तिगत रूप है। ध्यान वह सेतु है जहां आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पुनः जुड़ जाती है। जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, तो तुम स्वयं को ब्रह्मांड की गूंज सुनते हुए पाते हो। ध्यान करते समय हमारा मस्तिष्क डेल्टा वेव्स पर आता है। यह वही स्थिति है जहां क्वांटम ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलन होता है। यही आत्मा अपने स्रोत ब्रह्मांड से पुनः जुड़ती है। जब कोई संत या ज्ञानी आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वह केवल आत्मा को नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अस्तित्व को जान लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं वह चेतन ऊर्जा हूं जो इस ब्रह्मांड में हर ओर व्याप्त है। जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है, ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाता है, अहंकार त्याग देता है और प्रेम, करुणा, शांति के मार्ग पर चलता है, तब वह जीवन की उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है। उसे न डर रहता है, न मृत्यु का भय। वह जान जाता है, मैं शाश्वत हूं, मैं वही ऊर्जा हूं जिससे यह ब्रह्मांड बना है। वेद कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म, ऊर्जा ही है। यह सिद्ध करता है कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही मूल तत्व के अलग अलग रूप हैं। तब आप किसी से द्वेष नहीं रखते, तब आप मृत्यु से नहीं डरते, तब आप जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं, क्योंकि तब आपको अनुभव होता है कि मैं नाशवान शरीर नहीं, अमर ऊर्जा हूं। मैं पृथ्वी का यात्री नहीं, ब्रह्मांड की ही अभिव्यक्ति हूं। निष्कर्ष, एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और ब्रह्मांड में हम सब आत्माएं उसी एक ऊर्जा के रूप में नृत्य कर रही हैं। तू बाहर ब्रह्मांड मत खोज, अपने भीतर उतर, वहीं तू अनंत को पाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए जब आंखें बंद होती हैं और बाहरी दुनिया से नाता धीरे धीरे टूटने लगता है, तब भीतर कुछ जागता है। मन मौन होता है, विचार धीमे हो जाते हैं और तभी आत्मा की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वही आत्मा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिछाया है, उसी परमात्मा की एक झलक, एक प्रतिबिंब। हम जो देखते हैं, ये आकाश, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हवा, जल, अग्नि, सब मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड। लेकिन क्या सिर्फ यही ब्रह्मांड है? नहीं। ब्रह्मांड केवल बाहरी पदार्थों का समूह नहीं, बल्कि यह स्वयं परमात्मा का विस्तार है। यह चेतना का महासागर है, एक ऐसी अनंत शक्ति
जो हर कण, हर जीव, हर भाव में व्याप्त है। और आत्मा, वह इस परम ब्रह्म की एक झलक है, उसका एक प्रकाश कण। जैसे सूर्य की रोशनी जल की सतह पर प्रतिबिंबित होती है, ठीक वैसे ही आत्मा इस ब्रह्मांड रूपी परमात्मा की चेतना का प्रतिबिंब है। आत्मा है तो जीवन है, आत्मा है तो संवेदना है, आत्मा है तो मैं हूं। जब हम सोते हैं तो शरीर विश्राम करता है, पर आत्मा तब भी जागती रहती है। कभी कभी बिस्तर पर आंख मूंदे हुए हम वो देखते हैं जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक अनंत शांति, एक अनुपम उजाला, एक अनकही अनुभूति। यही आत्मिक अनुभूति हमें यह बताती है कि हम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के ही अंश हैं। परमात्मा ब्रह्मांड, सर्वव्यापी, असीम शक्ति, सृष्टि का स्रोत, चेतना की जड़। आत्मा उसका प्रतिबिंब, सीमित रूप में वही चेतना, अनुभव का माध्यम, स्वयं का सत्य, परमात्मा से जुड़ने की सीढ़ी। जैसे हर बूंद में सागर की सत्ता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा की छवि है। जैसे हर दर्पण में प्रतिबिंब आता है, वैसे ही आत्मा में ब्रह्म की झलक मिलती है। जो ब्रह्मांड है वही तो हम हैं, जो परमात्मा है वही तो आत्मा में प्रकट है। और जब हम ध्यान, प्रेम और मौन से अपनी आत्मा को छूते हैं, तब हम सीधे ब्रह्मांड से यानी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर हों, आंखें मूंदें और सोचें, मैं कौन हूं? तो जवाब आएगा, मैं आत्मा हूं, ब्रह्मांड का अंश, परमात्मा का प्रतिबिंब। जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं शांति से, थकान में या फिर आत्मचिंतन की अवस्था में, उस क्षण आप खुद से सबसे अधिक जुड़े होते हैं। शारीरिक हलचलें शांत हो जाती है, दुनिया के शोर धीमे पड़ जाते हैं और भीतर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़ती है। आत्मा कोई मांसपेशियों का हिस्सा नहीं है, वह न तो हृदय में छिपी है, न ही दिमाग में। वह तो एक ऊर्जा है, शुद्ध चेतना, जो हर क्षण ब्रह्मांड से एक अदृश्य नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी रहती है। जैसे मोबाइल फोन बिना तार के वाईफाई से जुड़कर दुनिया की जानकारी पा लेता है, वैसे ही आत्मा इस ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़कर दिव्य ज्ञान, शांति, प्रेम और अस्तित्व की समझ ग्रहण करती है। ब्रह्मांडीय वाईफाई कोई तकनीकी नेटवर्क नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा पट्टी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी। यह वही तरंग है जिससे ऋषि मुनियों ने ध्यान में समाधि पाई, बुद्ध ने निर्वाण को जाना और कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। जब हमारा मन शांत होता है और हम बाहरी दुनिया से हटकर भीतर झांकते हैं, तब यह ब्रह्मांडीय वाईफाई सक्रिय होता है। हमारी आत्मा उससे कनेक्ट होकर दिव्य अनुभूतियों, रहस्यों और मार्गदर्शन को ग्रहण करती है। बिस्तर पर लेटे लेटे जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ भी सोचने का प्रयास बंद करते हैं, तो आप एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उसी समय आपकी आत्मा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है। यह जुड़ाव ही है जो आपको अगले दिन फिर से सशक्त करता है, आपके टूटे विश्वास को जोड़ता है, आपको दिशा देता है बिना शब्दों के। जैसे रात में मोबाइल वाईफाई से अपडेट लेता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी उस ब्रह्मांडीय नेटवर्क से खुद को अपडेट करती है, बिना किसी तार, बिना किसी डिवाइस। जैसे वाईफाई सिग्नल कमजोर हो जाए तो राउटर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा की कनेक्टिविटी जब दुनिया की व्यर्थता में कमजोर हो जाती है, तो ध्यान एक उपाय बनता है। ध्यान से आत्मा का नेटवर्क मजबूत होता है, विचारों की गति धीमी होकर स्पष्टता देती है और जीवी और जीवन में दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, यह तो बस उस ब्रह्मांडीय वाईफाई का पासवर्ड है
जिसका नाम है शांति, प्रेम और समर्पण। जब आत्मा ब्रह्मांड से नहीं जुड़ती, तब जीवन मशीन बन जाता है। हम चलते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पर सब कुछ यंत्रवत होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा उस ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़ती है, जीवन में अर्थ आता है, संबंधों में गहराई आती है और कर्म में करुणा समाहित होती है। तब इंसान केवल जीवित नहीं रहता, बल्कि जागृत हो जाता है। आज रात जब आप सोने जाइए, एक पल को अपने आप से जुड़िए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए और फिर उस ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़ जाइए जो बिना नेटवर्क टूटे हमेशा आपके साथ है। जब संसार की हलचल थमती है, जब दिन की भागदौड़ थक कर चुप हो जाती है और जब शरीर बिस्तर पर विश्राम करता है, ठीक उसी क्षण आत्मा अपनी सबसे मौलिक अवस्था में लौटती है। यह वही समय होता है जब ध्यान का द्वार खुलता है और आत्मा उस अनदेखे ब्रह्मांड से संवाद करना आरंभ करती है जिससे वह आई है। हमारा शरीर मिट्टी का बना है, लेकिन आत्मा, वह शुद्ध ऊर्जा है, अनंत चेतना की एक चिंगारी। आत्मा कोई वस्तु नहीं, यह एक कंपन, वाइब्रेशन है, एक तरंग है जो ब्रह्मांड की मूल लय के साथ गूंजती है। जब हम ध्यान में उतरते हैं, हम इस तरंग के साथ एकाकार होने लगते हैं। ब्रह्मांड कोई खाली आकाश नहीं है, यह चेतना का महासागर है। यहां हर विचार, हर भावना, हर स्मृति और हर आत्मा की उपस्थिति है, बस अदृश्य रूप में। यह वही स्थान है जहां से सब कुछ आया और जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। जब हम गहन ध्यान में जाते हैं, हम शरीर और मन से परे चले जाते हैं। तब आत्मा ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़ती है, एक अदृश्य ऊर्जा नेटवर्क से, जो हमें अनंत ज्ञान, करुणा और शक्ति की धारा से जोड़ता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है, मौन की, स्थिरता की और पूर्ण समर्पण की। जब हम आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे होते हैं और हर सांस को महसूस करते हैं, हम धीरे धीरे मैं से हम में बदलने लगते हैं। यही क्षण है जब शरीर सो जाता है, मन चुप हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। उस मौन में आत्मा ब्रह्मांड के गर्भ में उतरती है, जैसे जल में कमल। एक के सांसों के माध्यम से जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम वर्तमान में लौटते हैं। वर्तमान में ही ब्रह्मांड मौजूद होता है। तो मौन की अवस्था में जितना भीतर मौन बढ़ता है, उतनी आत्मा की तरंगे ब्रह्मांड की लहरों से टकराती हैं। 3. नींद और जागृति के बीच की सीमा पर जब हम बिस्तर पर होते हैं, अर्ध नींद में, तब चेतन मन हट जाता है और आत्मा सीधे ब्रह्मांड से संवाद करती है। कभी प्रकाश दिखता है, जैसे किसी और लोक का द्वार खुल गया हो। कभी अचानक उत्तर मिल जाते हैं, वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों के। कभी गूढ़ शांति का अनुभव होता है, जो किसी शब्द में नहीं समा सकता। और कभी ब्रह्मांड से प्रेम की बारिश होती है, बिना शर्त, बिना कारण। कई लोग सोचते हैं कि बिस्तर केवल नींद के लिए है, परंतु यह तो आत्मा का मंदिर है, जहां हर रात एक यात्रा होती है, देह के बाहर, समय से परे और सीमा से ऊपर। यहां आत्मा जाती है अपनों से मिलने जो अब इस लोक में नहीं है, उन विचारों से जुड़ने जो अभी तक कहे नहीं गए, उन भावनाओं को समेटने जो जीवन भर दबा दी गई थीं। ब्रह्मांड हमें हर रात पुकारता है, रुको, सुनो, देखो, मैं तुम में ही हूं। तुम मुझसे अलग नहीं, मैं तुम्हारा ही विस्तार हूं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह मेरी ही सांस है। आओ, मिलें ध्यान में। निष्कर्ष: ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह आत्मा की ब्रह्मांड से फिर से पहचान कराने की प्रक्रिया है। बिस्तर केवल विश्राम का स्थान नहीं, यह आत्मा की उड़ान का रनवे है। जब तुम मौन होते हो, तुम सुन सकते हो ब्रह्मांड की वो ध्वनि जो केवल आत्मा समझ सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम बिस्तर पर हो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ, वहां से ब्रह्मांड शुरू होता है।
रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटा मैं छत की ओर टकटकी लगाए सोच रहा था, क्या ये सिर्फ नींद की तैयारी है या आत्मा की कोई अगली यात्रा शुरू होने वाली है। शरीर थका है लेकिन मन जाग रहा है। सांसें धीमी हैं पर विचारों की रफ्तार तेज। आंखें बंद करते ही एक गहराई में उतरता हूं जहां अंधेरा नहीं बल्कि एक मौन उजाला है। यही तो है आत्मा की पहली दस्तक। वो कहती है, तू सिर्फ मांस और हड्डियों का पुलिंदा नहीं, तू एक चिंगारी है उस अनंत अग्नि की जो ब्रह्मांड को जीवन देती है। मैं सोचता हूं, ब्रह्मांड बाहर है या भीतर? सितारे जो टिमटिमा रहे हैं, क्या वो आत्मा की ही चमक है या आत्मा उनका प्रतिबिंब? धीरे धीरे बिस्तर मेरा अंतरिक्ष यान बन जाता है। तकिए की नरमी बादलों सी लगती है और मैं उड़ने लगता हूं अपने भीतर के ब्रह्मांड में। हर विचार एक ग्रह है, हर भावना एक तारा। क्रोध, डर, प्रेम, शांति, ये सब आकाशगंगाएं हैं मेरे अंतर्मन की। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जहां सब कुछ रुक जाता है। न विचार, न भावना, न शरीर की अनुभूति, सिर्फ मौन। वहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। उस मौन में एक नाद सुनाई देता है, एयूएम। न वो कानों से सुना जाता है, न ही किसी यंत्र से मापा जा सकता है। वो तो आत्मा का मूल कंपन है जिससे पूरा ब्रह्मांड झंकृत होता है। तभी समझ आता है, मैं ब्रह्मांड को नहीं खोज रहा, मैं खुद ब्रह्मांड हूं। मेरी आत्मा, मेरे हर स्पंदन, मेरे हर श्वास के पीछे एक ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है। अब मैं नींद की ओर नहीं, जागृति की ओर जा रहा हूं। नींद के बहाने में खुद को समझने लगा हूं। बिस्तर अब सिर्फ विश्राम का स्थान नहीं, ये अब एक ध्यान की भूमि है जहां आत्मा हर रात अपने सच्चे घर ब्रह्मांड की ओर यात्रा पर निकल जाती है। निष्कर्ष, हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो समझना, तुम सिर्फ शरीर को नहीं सुला रहे, तुम अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से मिलने भेज रहे हो। वैज्ञानिक रूप से ब्रह्मांड कोई व्यक्ति नहीं है जो आंखों से देखता हो, परंतु आध्यात्मिक रूप से कई परंपराओं में यह माना गया है कि ब्रह्मांड एक सजीव चेतना है जिसमें हर चीज एक जुड़ी हुई ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड अपने अनुभव के लिए हमें देख रहा है। यह विचार क्वांटम भौतिकी और वैदिक दर्शन दोनों में झलकता है। हमारी आत्मा, जो परम चेतना का अंश है, वही माध्यम है जिससे ब्रह्मांड अनुभव करता है। हमारा जन्म, जीवन और कर्म सब ब्रह्मांड की गति का हिस्सा है। जब आप प्रेम करते हैं, ब्रह्मांड प्रेम को महसूस करता है। जब आप दुखी होते हैं, ब्रह्मांड दुख की गूंज सुनता है। जब आप ध्यान करते हैं, आप ब्रह्मांड की आंख बन जाते हैं। हम न सिर्फ ब्रह्मांड में हैं, हम स्वयं ब्रह्मांड हैं। क्वांटम भौतिकी में बताता है कि जब कोई कण देखा जाता है तो उसका व्यवहार बदलता है, यानी देखना ही वास्तविकता को प्रभावित करता है। तो क्या हम भी ब्रह्मांड के भीतर उस प्रेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, या ब्रह्मांड स्वयं हमारे माध्यम से स्वयं को देख रहा है? भारतीय दर्शन में यह विचार स्पष्ट रूप से बताया गया है, साक्षी भाव। आत्मा केवल देखती है, हस्तक्षेप नहीं करती। उसी तरह ब्रह्मांड भी एक परम साक्षी है। वो देखता है लेकिन बिना जजमेंट के। वो अनुभव करता है लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता। वह प्रेरणा देता है परंतु हमें स्वतंत्रता देता है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमारे अनुभव उसकी चेतना को समृद्ध करते हैं। हम उसके माध्यम हैं खुद को समझने के।
जैसे आईना खुद को नहीं देख सकता बिना किसी प्रतिबिंब के, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमें देखता है क्योंकि हम उसके आईने हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं वी इंस्पायर स्टोरी। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो नीचे कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें।